नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, थोड़ा प्रारब्ध के बारे में बात करेंगे। प्रारब्ध क्या है? तो जैसा मैंने बताया था ना दोस्तों आपको, कि जो संचित हमारे होते हैं, जन्मों जन्मों के जो हमारे कर्म हमने किए हैं, उनके जो फल ड्यू होते हैं वो हमारे संचित होते हैं। सारे हमारे संचित रखे रहते हैं, हमारे सप्टल बॉडी में रखे हुए होते हैं। सारे संस्कार के रूप में हमारे सप्टल बॉडी में रखे हुए होते हैं। तो उनमें से जो कर्म के फल ऐसे हो गए होते हैं कि बस ये हमारा अब मिलने वाले हैं। तो ऐसे जो कर्म के फल हैं जो हमें मिलने वाले होते हैं, वो कर्म के फल सारे इकट्ठे होके वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। तो वो हमारा जो प्रारब्ध होता है, वो एक्चुअली में उस प्रारब्ध के हिसाब से हमको जन्म मिल जाता है। जो भी जन्म, जो भी शरीर मिलता है, मतलब वो हमारा उस प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाता है। अगर हमको सिर्फ भोगने भोगने का होता है तो हमको कोई और योनि भी मिल जाती है उस प्रारब्ध के हिसाब से। और अगर हमको, जैसे मैंने आपको बताया है ये वाली बात, जब मैं ना नियति और कर्मफल सिद्धांत बता रही थी, उसमें थोड़ा सा मेरे प्रारब्ध को आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो उसमें से जो, जैसे मैंने बताया ना, उसके अकॉर्डिंग जो प्रारब्ध, जो हमारे फल पक जाते हैं, यानी हमने मिलने के लिए तैयार है, जो उनका समय आ गया है कि अब हमको वो मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आपको वो प्रारब्ध बन जाता है आपका। और उन कर्म फलों का समुच्चय को एक तरीके से हम प्रारब्ध कहते हैं। और उस प्रारब्ध के हिसाब से हमको जन्म मिल जाता है, हमको शरीर मिल जाता है। अब मान लिया आपका शरीर, मनुष्य का जन्म आपको मिल गया है ना। जो भी शरीर मिलता है, उस शरीर में आपके उस प्रारब्ध के भोग जो होते हैं, फल जो मिलने होते हैं, उसके हिसाब से एक तरीके से आपका जीपीआरएस सेट हो जाता है। जैसे हम करते हैं ना कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं अपने घर से एसएमएस जा रही हूँ, तो मैं यहाँ मेरे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा घर और मेरा डेस्टिनेशन एसएमएस। तो ये मेरा स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन, ये मेरा सेट होता है। प्रारब्ध के हिसाब से हमें हमें वो जन्म मिलता है, जिस शरीर में जन्म मिलेगा और जिस जगह पे जन्म मिलेगा, जिन लोगों के बीच में जन्म मिलेगा, ये सब हमारा सेट होता है। मैंने पहले भी आपको ये बताया था ना कि हमारा सेट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी सेट है कि हमें कहाँ जन्म मिलना है, और वो बिल्कुल प्रारब्ध के अकॉर्डिंग है। जैसे हम अगर यहाँ घर पे हूं मैं, तो मैं घर से ही तो चलूंगी ना, उसी हिसाब से ये है कि स्टार्टिंग मेरा यही होगा भाई। उसके अकॉर्डिंग जो मेरा प्रारब्ध ड्यू है, उसके अकॉर्डिंग मेरी स्टार्टिंग यही होगी भाई। तो स्टार्टिंग फिक्स होती है आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, है ना। ये आप देखते हो ना, कोई बच्चा कहीं जन्म लेता है, कोई बच्चा कहीं जन्म लेता है। क्यों? उसका रीजन है उसका अपना प्रारब्ध, है ना। तो उसका जीपीआरएस में उसकी स्टार्टिंग आपकी फीड हो गई, स्टार्टिंग आपकी ये है। और इसी तरीके से दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी स्टार्टिंग, हम जीपीआरएस में क्या सेट करते हैं, हमारी स्टार्टिंग सेट करते हैं कहाँ से जाना है, और हम ये सेट करते हैं कहाँ जाना है ना। हम डेस्टिनेशन सेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मेरा घर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन मेरा एसएमएस। तो इसी तरीके से हमारा प्रारब्ध में भी हमारी स्टार्टिंग सेट है, किस घर में जन्म लेना है, किन लोगों के बीच में लेना है, कैसी स्थिति में लेना है, ये सेट है। प्लस हमारा डेस्टिनेशन सेट है, हम कब तक के लिए यहाँ इस दुनिया में है, और हमारा जो इस शरीर को जो छोड़ना होगा, जिस शरीर में हम आए हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, उस शरीर को जो हम शरीर को छोड़ के जाएंगे, वो समय निश्चित होगा और वो जगह निश्चित होगी। तो ये हमारा डेस्टिनेशन भी डेफिनेट है। तो हमारा स्टार्टिंग सेट, डेस्टिनेशन सेट। अब
उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके आप डेस्टिनेशन तक आप अपना शरीर का जो होता है भोग होते हैं वो भोगते रहते हो, प्रारब्ध भोग आप भोगते रहते हो। तो बाकी योनियों में तो क्या है ना, आप जो भी योनि है और मनुष्य के अलावा उन सब योनियों में आप अपने जीपीआरएस के अकॉर्डिंग ही चलते रहते हो, और आपकी स्टार्टिंग से लेके डेस्टिनेशन तक जैसे सेट किया है ना आपका प्रारब्धानुसार जो सेट है आपका, जैसे मेरा जो रास्ता है, मैं अगर मेरे घर से जाऊं एसएमएस तक जाऊं तो शॉर्टेस्ट रास्ता वो अपना हमारा करता है कि आप जेएलएन होके जाना वाली बात हो जाती है ऐसे। तो ये मेरा डेस्टिनेशन से तक जाने का मेरा रास्ता जीपीआरएस सेट हो गया, ये सेट होके होता है। तो बाकी जो यूनियां होती हैं मनुष्य योनि के अलावा, उनमें बिल्कुल जीपीआरएस के अकॉर्डिंग बंदा चलता होता है कि जैसे जैसे प्रारब्ध अनुसार जीपीआरएस सेट है वैसे वैसे वो चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य योनि थोड़ी डिफरेंट है। मनुष्य योनि में क्या है आपका मैंने जैसे पहले भी आपको बताया ना कि थोड़े सर्टेन फैकल्टीज ब्रेन की हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम अपना ब्रेन को उन फैकल्टीज को यूज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास फ्री विल भी होती है। ये हमको दी हुई है, मनुष्य योनि में एक फ्री विल और दी हुई होती है, बाकी योनियों में फ्री विल नहीं है। प्रारब्ध अनुसार ही उनसे कर्म होते हैं, प्रारब्ध अनुसार ही वो भोगते रहते हैं और प्रारब्ध अनुसार ही वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं एज पर द जीपीआरएस जो सेट हुआ है आपके प्रारब्ध अनुसार। पर मनुष्य योनि में क्या होता है, आपको फ्री विल भी दी जाती है साथ में। तो मनुष्य जो काम करता है वो अपना एक तो प्रारब्ध दो तरीके से काम करता है। वैसे मैंने पहले भी वीडियो में एक में बताया था, मनुष्य दो तरीके से काम करता है। एक तो उसका प्रारब्ध उससे काम करवाता है, प्रारब्ध के हिसाब से उसका माइंड चलता है और उस हिसाब से वो काम करता रहता है। तो एक तो वो प्रारब्धानुसार उससे कर्म होते रहते हैं, है ना, जो उससे होना है इस जन्म में, जिसके होने से फिर वो उसके फलों को उस समय भोगता हुआ चलता है, जो प्रारब्ध के अनुसार नियत है कि ये फल इसको इस जन्म में भोगने हैं, तो वो उसके हिसाब से वो चलता रहता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसको थोड़ी फ्री विल दी हुई होती है, मनुष्य योनि में ही थोड़ी फ्री विल दी है, उस फ्री विल को यूज करके अपने हिसाब से अपनी इच्छा से और वो काम करता रहता है। अब आप यहाँ पे एक सेकेंड, आप यहाँ पे ये कहोगे कि यार मैं तो मेरी इच्छा से करता हूँ, मेरे को तो नहीं पता पड़ता कि ये प्रारब्ध का काम है कि मेरी इच्छा का काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको बिल्कुल यही लगता है कि मैंने सोचा और मैंने काम किया, इसमें प्रारब्ध कहाँ से आ गया, लेकिन ऐसा ही होता है। मैं आपको एक दूसरा बताऊंगी, मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि कैसे दिल और दिमाग मिलके काम करते हैं और कैसे ये सेटिंग होती है कि आपको नहीं पता पड़ता कि ये प्रारब्धवश मैं कर रहा हूं कि ये मेरी फ्री वे से कर रहा हूं। पर जब आप आगे इस आध्यात्मिक यात्रा में चलते हो तो सर्टेन स्टेजेस होती हैं, उन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद आप ये समझने लग जाते हो, आप डिफरेंशिएट करने लग जाते हो कि कौन सा मेरा प्रारब्धवश काम हो रहा है और कौन सा मेरी फ्री विल से हो रहा है, ये आप डिफरेंशिएट करने लग जाते हो। पर दोस्तों हाँ, शुरू में नहीं होता है ये डिफरेंशिएट, तो आपको यही लगता है कि सब काम मेरी फ्री विल से हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ काम आपके प्रारब्धवश आपसे करवाए जाते हैं, आपसे हो जाते हैं यूं कहो, और कुछ काम आप अपनी फ्री विल से करते होते हो। तो दोस्तों यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जो आपका जीपीआरएस सेट है वो तो आपको करना ही करना है, वो तो आपको प्रारब्धवश जो कर्म करने हैं वो तो आपको करना ही करना है, चाहे आप डिफरेंशिएट कर पाओ और चाहे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, वो तो आपसे होने ही होने हैं। अब दूसरी बात जो है कि वो है कि जैसे आपका मैंने बताया था आपको ना कि मेरा जीपीआरएस सेट कर लिया मैंने, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मेरा घर और मेरा डेस्टिनेशन मेरा जैसे हॉस्पिटल एसएमएस, तो ये मैंने सेट कर लिया। तो अब मेरा जो सेट हुआ जीपीआरएस वो सेट हो रहा था आपका जेएलएन मार्क हो रहा था,
ठीक है, तो वो मेरा जीपीआरएस सेट हो गया, जो मेरे प्रारब्ध अनुसार सेट था। जैसे वाली बात होती है, ऐसे हमारा ये लाइफ का जीपीआरएस भी सेट होता है। पर क्या होता है, जो हम फ्री विल यूज करते हैं, अब मेरा जीपीआरएस तो सेट हुआ है, मेरा जीपीआरएस का सिस्टम बता रहा है कि तू इधर चल, लेकिन मेरी फ्री विल है, मैं फ्री विल से काम करूं, तो मैं सोचती हूँ अरे बाबा जरूरी थोड़ी ना है कि मैं इधर से ही जाऊं, मैं इसको फॉलो करूं, कोई जरूरी है कि मैं इसको फॉलो करूं। तो मैं क्या होता है, मैं थोड़ा सा दूसरा मोड ले लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे जवाहर सर्किल आता है बीच में, तो जो जैसे जवाहर सर्किल है, वो जवाहर सर्किल से मैं जेएनएन मार्ग नहीं जाके, मैंने कहा नहीं नहीं चलो अपन तो सीधा चलते हैं, टॉप रोड चलते हैं, तो मैं टॉप रोड पे चली गई, है ना, वो दूसरा रोड है। अब जो मैं दूसरे रोड पे जा रही हूँ, वो मेरी फ्री विल से गई हूँ, तो उसके जो भोग हैं वो मेरे को अलग से भोगने पड़ेंगे, कुछ भोगने पड़ेंगे, कुछ मेरे संचित हो जाते हैं उसमें से। यूं समझो आप कि जो मैं फ्री विल से कर्म करती हूँ, उसके भोग कुछ तो मेरे को उसी समय मिल जाते हैं। जैसे मेरे को देखने को चीजें मिल गई उस जगह की, जो जेएलएन मार्ग की नहीं है, टॉप रोड की, वो तो मेरे को उसी समय मिल गया। और जो वहां पे जो कुछ भी होना है, जो कुछ दिक्कतें होंगी, वो अलग बात है ना। तो ऐसे कुछ प्रारब्ध उस समय फ्री विल के जो कर्म होते हैं, वो हम कुछ तो भोग लेते हैं, और कुछ हमारे संचित में वापस जमा हो जाते हैं। पर हम घूम घाम के हमारा जीपीआरएस वापस सेट कर देगा दूसरा रास्ता। और पर यहाँ पे अंतर ये है, पर यहाँ पे ये होता है, इतना सा डिफरेंस है, वो जीपीआरएस जैसा ये बिल्कुल, बट इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका, जैसे आप जवाहर सर्किल से घूमे थे, दूसरी फ्री विल को लेके अपनी दूसरी साइड में चले गए, जो आपका आ रहा था उस साइड में नहीं गए थे, दूसरी साइड में चले गए, तो अब आपको वापस घूम घाम के जो दूसरा जीपीआरएस आपका सेट होगा ना, उसी जन्म में दूसरी तरीके से जो सेट होगा, दूसरी तरीके से सेट होता है, फिर वो जवाहर सर्किल के लिए सेट होगा, फिर वहां से फिर एसएमएस के लिए सेट होगा। यहाँ ये डिफरेंस है। वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जीपीआरएस, तो वो तो बता देता है, दूसरा रास्ता बता देता है, पर यहाँ दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ आप घूम घाम के चले गए, आप अपनी फ्री विल से, कोई दिक्कत नहीं, घूम घाम के और वापस वहीं से शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे तो जो जीपीआरएस आपका प्रारब्ध अनुसार सेट है, उसके हर फल भोगने हैं, हर कर्म आपसे होने हैं, हर फल आपको भोगने हैं, इसलिए आपको तो वो तो कवर करना ही है। यानी वो जो मेरा सेट था, वो तो मेरे को वहां तो जाना ही जाना है, वो तो मेरे को करना ही करना है, नोइंगली अननोइंगली, तो वो तो मेरा होना ही होना है। पर अगर मैं फ्री विल यूज करके इधर उधर चली जाती हूँ, अब मान लो मैं, जैसे मैंने टॉप रोड मैंने ले ली है जवाहर सर्किल से, फिर मैं टॉप रोड पे गई, फिर मेरे को लगा टॉप रोड से मेरा जीपीआरएस वापस सेट हुआ जवाहर सर्किल की साइड, फिर एसएमएस जाएगा, लेकिन फिर से मेरा क्या हो गया कि ना वो जीपीआरएस क्या है ना, मेरा फ्री विल मेरी यूज हुई, मेरी फिर से फ्री विल यूज हुई, और मैंने फ्री विल से वो टॉप रोड से मैंने और मानसरोवर की साइड ले लिया कि ना मैं इधर नहीं जाती, मैं उधर चलती हूँ, तो मैं मानसरोवर की साइड चली गई, दूसरी साइड चली गई, तो वहां पे भी मैं घूम घाम के वहां से भी मेरा जीपीआरएस वापस सेट होगा जवाहर सर्किल के लिए, और फिर जवाहर सर्किल से फिर एसएमएस के लिए सेट होगा मेरा। तो ये ऐसे करके ये होता जाता है, मतलब जो हम फ्री विल से करते हैं ना, उसके हमको होता चला जाता है। तो जो हम फ्री विल से करते होते हैं ना, वो हमारा एक्स्ट्रा हमारा कुछ भोगना होता है, कुछ हमारे संचित में जमा हो जाता है। लेकिन जो हमारा जीपीआरएस सेट है, वो तो हमसे होना ही है, और वो हमको करना ही है। इस तरीके से करते 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 मैं आखिर में मैं एसएमएस का अगर मेरा डेस्टिनेशन है, तो वहां मैं पहुंचूंगी। लेकिन मैं अगर मेरी फ्री विल यूज करते करते जाऊंगी, तो बहुत देर लगेगी ना। ये टाइम मेरे लिए है, वो टाइम तो फिक्स है ना, वो उसमें टाइम फिक्स होता है, ये पक्की बात है ना। पर यहाँ पे मैं अगर समझ सकूं, तो ये है कि मेरे को परेशानियां ही बढ़ी ना। मैं मेरे जीपीआरएस से सीधी सीधी चलती तो वहां जल्दी पहुंच जाती, वहां परेशानी कम भुगतनी पड़ती, लेकिन मैं तो मेरी फ्री विल यूज करके इधर उधर जाती रही, और है ना मेरे को और परेशानियां मैं मोल लेती रही। तो ये मेरा ये होता है एक्चुअली में,
कि हमारा प्रारब्ध जो होता है उसके हिसाब से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स होता है और हमारा रास्ता भी फिक्स होता है। पर मनुष्य योनि में हम फ्री विल को यूज करके रास्ते को गोल गोल घुमाते रहते हैं, रास्ते को हम चेंज करते रहते हैं, पर हमें फिर वापस उसी रास्ते पे आना पड़ता है। एज पर हमारा प्रारब्ध हमको आना ही पड़ता है और हमें वो उस रास्ते पे चलना ही पड़ता है। तो वो रास्ता तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा, चाहे मैं नोइंगली करूं चाहे मैं अननोइंगली करूं, पर उस रास्ते पे तो चलना ही चलना पड़ेगा। वो कर्म तो मेरे से होंगे ही होंगे और वो तो मेरे से फल भोगने ही भोगने होंगे जो मेरे प्रारब्धवश, जिसकी वजह से मेरे को ये शरीर मिला है, वो तो मेरे से होना ही होना है। पर अगर मैं फ्री विल यूज करती हूँ तो ये अलग अलग अपने ये रास्ते को हम लंबा कर लेते हैं, रास्ते को हम परेशानियां हम अब बढ़ा लेते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में यार फ्री विल, पहली चीज तो ये है कि हम फ्री विल के बिना रह कैसे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, फ्री विल दी है हमको तो हमें उसे पॉजिटिव यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और पॉजिटिव यूज करना चाहिए उसका, है ना। फ्री विल जो दी है हम उसका दूसरा यूज भी कर सकते हैं। दूसरा यूज कैसे कर सकते हैं कि हम जैसे, अब इसके लिए सबसे पहली स्टेज तो ये है कि आप डिफरेंशिएट करना सीखो कि आपकी फ्री विल और प्रारब्ध की विल। प्रारब्ध क्या करवाना चाहता है आपसे और आप क्या करना चाहते हो। प्रारब्ध जो करवाना चाहता है वो तो होगा ही होगा, ये तो पक्की बात है। हाँ, आप जो करना चाहते हो वो उसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो आप जो प्रारब्ध जो करवाना चाहता है उसको आप अपनी फ्री विल से डिफरेंशिएट करना सीखो। पहले तो ये आपको आएगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना, थोड़ा सा आप आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा सा आगे चलोगे तो आती है स्टेज, उसके बाद में ये आपको डिफरेंशिएट करना आ जाता है कि ये मेरे प्रारब्धवश हो रहा है, ये मेरी फ्री विल है। तो ऐसे करके पहली चीज तो ये आपकी होगी कि आप अपना डिफरेंशिएट करना सीखो, है ना। वो जानो कि कहा क्या मेरा प्रारब्ध की विल है, क्या मेरी फ्री विल है। अब दूसरी स्टेप ये होता है कि आप अपनी फ्री विल को बजाय जो प्रारब्ध की विल है उसके डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के, आप उस फ्री विल को उसी डायरेक्शन में और एक्सप्लोर करते हुए लगाओ ना। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया था कि मेरा से फॉर एग्जाम्पल जीपीआरएस सेट है, मेरा घर स्टार्टिंग पॉइंट है, एसएमएस मेरा डेस्टिनेशन है और बीच में जो जाना है रास्ता वो मेरे को जेएलएन मार्क होके जाना है, ये मेरा जीपीआरएस सेट है। अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल प्रारब्ध के हिसाब से मेरा सेट। अब दूसरी ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, जैसे मैं पहले मेरी फ्री विल को यूज किया, मैं मानसरोवर टॉप रोड चली गई, मानसरोवर चली गई, फालतू में इतना घूमती रही, परेशान होती रही, है ना। आना यहीं वापस से, यहीं से वापस है जवाहर सर्किल से जाना, तो पर क्यों इतना फालतू में परेशान हुई, है ना। उसकी जगह अगर मेरी इस जीपीआरएस को मैं जान जाऊं, क्योंकि पहले मैं जान ही नहीं थी ना, इसलिए भटक गई थी, है ना। अब अगर मैं जान जाऊं कि मेरा जीपीआरएस ये सेट है तो मैं इसी रास्ते पे चलूंगी, लेकिन अपनी फ्री विल कहाँ यूज करूंगी। हाँ, इस पे क्या क्या आता है, अच्छा जवाहर जेएलएन मार्ग पे, अच्छा ये है, ओके जवाहर सर्किल पे जैसे, अरे वाह इंडिया गेट है, बड़ा अच्छा है ये तो। अच्छा फिर आगे चले, अच्छा भाई हाँ ये सरस डेयरी, ओके अच्छा ये है, तो मेरी फ्री विल को मैं वहां एक्सप्लोर करने में, चीजों को उनको समझने में, ये किस काम आती है, ये कहाँ है, ये कैसे है, ये इसको हम कैसे कहाँ यूज में आ सकती है, कैसे लोगों को यूज में आ सकती है, मेरे कैसे यूज में आ सकती है। अवेयर होके हम चलें, उस रास्ते पे अवेयर होके चलें और हम फ्री विल को उसको यूज करते हुए चलें। तो चल जा रहे हैं, अरे बाबा वो घर में घी भी थोड़ा खत्म हो रहा है ना, तो सरस डेयरी से थोड़ा घी लेते हुए चलते हैं। तो मैंने फ्री विल मेरी यूज कर ली ना, घी ले ली सरस डेयरी से, क्योंकि मैं बीच में पड़ी थी। तो अपनी फ्री विल को उसी जीपीआरएस जो सेट है आपका, जीपीआरएस पर चलते जाओ, अपनी फ्री विल यूज करके उसको
प्रोडक्टिव बनाते चले जाओ, प्रोडक्टिव बनाते चले जाओ। और फिर आपको जब तक आपको ये आपकी आत्मस्थिति नहीं होती है ना, ये करो। और फिर जब आत्मस्थिति होगी तो आपको खुद को स्वप्रेरणा होगी और आप उसी हिसाब से चल पड़ेंगे, और ये सब करते हुए चल पड़ेंगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल अपना जीपीआरएस आप खुद, आपको पता होगा क्या है आपका, और आपको अपना देख सकते हो। इवन यहाँ तक भी होता है, आपको आगे आगे चलते हो आध्यात्मिक यात्रा में, तो यहाँ तक भी होता है आपको पीछे वाला भी पता होता है, आपके पुनर्जन्म भी पता पड़ जाते हैं। आप पास्ट फ्यूचर, मैंने जैसे बताया था ना, 6 चक्रा से आगे जब चलते हैं, 6 चक्रा जो है ना, ये आपकी थर्ड आई है ना, ये आपका विजन खोलती है। तो यहाँ से आपको ये सब चीजें पता पड़ने लग जाती है, पीछे पास्ट में भी, पास्ट लाइफ भी, फ्यूचर भी, ऐसे पता पड़ने लग जाता है। वो अलग बातें हैं कि जाना चाहिए ना जाना चाहिए, वो मैं बाद में और बताऊंगी आपको, लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको कि ऐसा होता है। तो बेस्ट इज कि सबसे पहले आप अपना जीपीआरएस पहचाने कि क्या है, और स्टार्टिंग ये है, डेस्टिनेशन ये है, और मेरा रास्ता ये है, ये पहचाने। और फिर फ्री विल को उस तरीके से आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है। कम परेशानियां होंगी और आप आराम से आप निकल जाएंगे, और आप क्रियमान नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से मिनिमम क्रियमान होंगे या नहीं होंगे, अगर आप और अच्छी स्थिति पर चलते हो, निष्काम कर्म करते हो और कर्म योग के मार्ग पे चलते हो, तो आपसे क्रियमान भी नहीं होंगे। फिर आपका वही वो जीरो अकाउंट होने में सहायता मिलेगी। क्रियमान होंगे नहीं, प्रारब्ध आप भोग लोगे, संचित आप अपने मेडिटेशन से, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ जाने से आप धीरे धीरे समाधि में जब जाओगे तो समाधि से संचित खत्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप जीरो अकाउंट पे पहुंच जाओगे। तो ये दोस्त होता है। मेरे को दिमाग में आया एक दिन कि मैंने उस दिन बोल तो दिया जीपीआरएस सेट, पर मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं बताती हूँ कि क्या है ये जीपीआरएस, बड़ा मजेदार होता है। तो मेरे ख्याल से ये आप आ गया होगा, ये जीपीआरएस क्या है, ये एक्चुअली दिल की आवाज है, दिल की आवाज है। तो ये मैं कभी आपको और डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे काम होता है, तो तब मैं बताऊंगी आपको कि दिल की आवाज, दिमाग की आवाज, डिफरेंट डिफरेंट क्या चीजें होती हैं। पर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नया कोई टॉपिक लेके। ओके, बाय बाय बाय।